का हमारा टॉपिक जो है वो लेस्बियर प्राइस इंडेक्स होगा। तो उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास वेटेड इंडेक्स हमारे पास जो होते हैं। देखें, हमने इंडेक्स नंबर, उसके बाद में उसे हमने क्लासिफाई किया था सिंपल इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स के अंदर। फिर हमने कंपोजिट इंडेक्स को अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स के अंदर किया था। फिर हमने अनवेटेड की हमने हमारे पास जो दो क्लासिफिकेशन थी वो हमने कर ली है कि वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल रिलेटिव। एक हमारे पास होता है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और एक हमारे पास है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। अब हमारे पास जो वेटेड इंडेक्स हैं इनकी हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन होती है। अब हम देखते हैं पहले कि वेटेड इंडेक्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। अब हमारे पास जो वेटेड इंडेक्स हैं ये हमारे पास होते कौन से, यानी कि वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। जब हमारे पास इंडेक्स नंबर मैयर कर रहा हो द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ विद रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिटीज़ हैज़ बिन टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि देखिए, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस तो नहीं ना लेते थे। जैसे आप देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर क्लॉथ है या मिल्क है या फ्लावर है तो इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस हम नहीं लेते थे। यहाँ पर अगर अब गोल्ड आ जाए या हमारे पास क्या आ जाए, राइस आ जाए, या हमारे पास वीट भी अगर हमें कमोडिटी में दिया गया होता तो फिर हमारे पास क्या होता था, फिर हमने वीट को या गोल्ड को या हमारे पास राइस को उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखनी थी कि हमने इन्हें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो फिर वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस के लिए हम वेट्स देते थे, तो वो अभी तक हमने नहीं दिए थे। अब हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर शुरू हुआ है, तो जैसे अब ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हुए हमारे पास इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो उसे हम कहेंगे वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। तो उसे हम क्या करते हैं, अब वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स इंडेक्सेस के अंदर और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के अंदर। तो आज हम देखेंगे हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। इसके अंदर हमारे पास लेस्पियर वेटेड इंडेक्स, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स होता है, पार्शियल इंडेक्स नंबर होता है, इसमें हमारे पास मार्शल एडवर्ड प्राइस इंडेक्स होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स होता है, वार्लिश वार्लिश इंडेक्स होता है हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास इसमें काफ़ी, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन आगे हो रही है। तो हम आज में इसमें हम आज पहला देखते हैं कि हमारे पास लेस्पियर प्राइस इंडेक्स क्या होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एडवोकेट किया गया था हमारे पास 1864 में बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट ई टैनी लेस्पियर ने। तो ये हमारे पास था क्या, इसका फार्मूला हमारे पास ये लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि आपको लेस्पियर प्राइस इंडेक्स निकालना है तभी आपका फार्मूला यही होगा। इसमें हमारे पास ना दो कंफ्यूजिंग वर्ड भी आ जाता है। अगर हमारे पास कहा जाए कि बेस ईयर वेटेड इंडेक्स है तो उसका मतलब भी हमारे पास यही होगा, यही फार्मूला आपने लगाना है। अगर आपको कहा जाए कि फिक्स ईयर वेटेड इंडेक्स तो हमारे पास फिक्स ईयर वेटेड इंडेक्स भी यही होगा। ये तीनों, या अगर आपको लेस्पियर प्राइस इंडेक्स कहा जाए, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स कहा जाए या आपको फिक्स ईयर वेटेड इंडेक्स कहा जाए, तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना होगा। तो ये हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास परसेंटेज रेशो होती है ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द गिवन पीरियड प्राइसेस वेटेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। यानी कि देखें, हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया गया, यही दिया गया, तो हमारे पास इसमें हमने क्या कहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास है एग्रीगेट ऑफ द गिवन पीरियड प्राइसेस। यानी कि देखें, अगर हमारे पास, अगर वो कह देता है कि 1985 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेस पीरियड है, और हमारे पास जो 1999 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गिवन पीरियड है। तो फिर इस एग्रीगेट फिर आपने किस चीज़ का लेना था, एग्रीगेट आपने लेना था एक तो अपने गिवन पीरियड के अंदर जो हमारे पास प्राइसेस दी जाती, यानी कि देखें अब हमारे पास ये प्राइसेस दी गई है ना गिवन पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन पीरियड क्या है, 1999 का। तो देखें 1999 को हमने PN के साथ ज़ाहिर किया है। आपको याद हो जब हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो बेस पीरियड होता था तब हमारे पास क्या होता था, हम 0 लगाते थे, और जब हमारे पास गिवन होता था तब हम क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। ऐसे ही है। तो अब हमारे पास जो 1995 की वैल्यूज़ हैं, प्राइस होंगी, वो हमारे पास देखें P0 है, और जब हमारे पास 1999 की बात कर रहा है वो हमारे पास PN है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। फिर हमारे पास उसने क्या क्या, उसने कहा है कि हमारे पास वेट्स भी आपने लेने हैं बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड और सोल्ड इन द बेस पीरियड। बेस पीरियड के अंदर ये बात याद रख लें, जो हमारे पास क्वांटिटी कंज्यूम हुई हो, सोल्ड हुई हो, या हमारे पास क्या है प्रोड्यूस हुई हो, वो हमारे उसको हमने बेस के तौर पर लेना है। यानी कि देखें अब हमारे पास बेस पीरियड, अब देखें 1995 की वो बात कर रहा है कि इसके अंदर इसकी हमारे पास देखें यहाँ पर ये देखें कंज्यूम हुई है, कंजम्पशन जो है ये हमारे पास कहता है इन्हें वेट्स के तौर पर ले। यानी कि अब जब आपने PN लेना था, साथ में आपने जो वेट्स लेने थे वो आपके क्या है, वो आपके Q0 है।
अब ये क्यू नॉट क्या है, ये इस वक्त आपके पास 1995 की जो हमारे पास कंजम्पशन हो रही थी पर फैमिली, उसे हमारे पास यानी कि वो वेट्स के तौर पर ले रहा है। तो आपको इतना समझ आ गया। आप देखें, अगर मेरे पास यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास अगर 2000 भी हमारे पास एक होता, 2000 ईयर है उसके लिहाज से पर, यानी कि आपके पास हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी होती, यहाँ पर हमारे पास क्या प्राइजेस पड़ी होती, तो हमारे पास प्राइजेस यानी कि पी एन, फिर क्या होना था, आपने क्या करना था, क्यू नॉट ही यहाँ पर रहना था, यानी कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या थी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी ये वाली वैल्यूज़ को। और जो क्यू एन होना था फॉर 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना था, हमारे पास जो 2000 की प्राइसेस की वैल्यू होनी थी वो होनी थी। आपको समझ आ रही होगी, अगर हमारे पास 2000 का भी एक पूरा का पूरा कॉलम आगे पड़ा होता तो हमारे पास हमने क्या करना था, 2000 वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवा देना था 1995 की ये जो कंज्यूम हो रही वैल्यू इसके साथ, और फिर हमने इसे डिवाइड किस पे कराना था, हमने इसे डिवाइड करवाना था एग्रीगेट ऑफ द बेस पीरियड प्राइसेस, बेस पीरियड की प्राइसेस के ऊपर। हमारा बेस पीरियड क्या था 19, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाजिया करने के लिए आपको ताकि भूले ना, बेस हमारा है 1995। ठीक है, तो 1995 की जो प्राइजेज हैं हमने उसके ऊपर, और उसके बाद में हमारे पास वेटेड बाय द बेस पीरियड क्वांटिटीज़, बेस पीरियड की वैल्यूज़ और बेस पीरियड की क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो एग्रीगेट आएगा उसके ऊपर हमने डिवाइड करवा देना था। ये चीज़ देखें, ये क्या है, ये यहाँ पर डोनेट कर रहा है कि हमारे पास जो बेस पीरियड है उसकी प्राइस है, और ये हमारे पास क्या है, बेस पीरियड की जो हमारे पास कंज्यूम हुई हुई क्वांटिटी है वो। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 2000 भी होता तो आपने क्या करना था, आपने पहले यहाँ पर आपने क्या करना, ये देखें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ रही होगी कि 1995 ये तो क्यू नॉट ही रहना है। अब हमारे पास जो 1995 है वो हमारे पास क्या है, वो एक दफ़ा क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्यों है, क्योंकि ये बेस पीरियड है 1995। अब हमारे पास 1999 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन पीरियड है। अगर हमारे पास 2000 भी होता, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या था, पी एन ही था। अब देखें, अब अगर मैं 1999 के लिए लेस पीयर प्राइस इंडेक्स निकालता तो मेरे पास क्या होना था, मैंने ये देखें फार्मूले को फॉलो करें, मैंने 1999 की प्राइजेस को 1995 वाले वेट्स जो हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना था। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्या है ऐसे, ये देखें मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है, और इनका जो एग्रीगेट आना था, इनका ये देखें जो मेरे पास सारे का आंसर आना था उससे मैंने डिवाइड किसके ऊपर करना था, जो मेरे पास 1995 की जो हमारे पास वैल्यूज प्राइसेस की पड़ेंगी उनके, और 1995 की जो हमारे पास कंज्यूम हो रही होगी क्वांटिटी उनके प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखें ये हमने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर आप ऐसे करते तो हमारे पास जो आंसर आता वो हमारे पास किसके लिए आना था, वो हमारे पास 1990, ये देखें मेरे पास ये जो आंसर है मेरे पास 1999 के लिए है। ठीक है, अगर मेरे पास 2000 के लिए होता तो आपने क्या करना था, आपने 2000 को, अगर आपके पास 2000 वाला होता तो आपने क्या करना था, आपने 2000 को यहाँ पर इसके साथ क्यू नॉट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना था, एक न्यू कॉलम आपका बन जाना था। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने दोबारा इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास पहले ही पड़ा हुआ है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक कॉलम का इजाफा होना था, वो ये वाला होना था। ये समझ लीजिए अगर 2000 को P2 ज़ाहिर कर रहा है, आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, तो फिर ये कॉलम आपके पास न्यू आता, इसका सम आता, और ये सम आपके पास पहले ही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं आप, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आना था वो आपका आंसर आना था लेस पीयर प्राइस इंडेक्स आना था 2002 के लिए, और हमारे पास उसमें हमने बेस के लिए होनी थी, उसमें हमने हमारे पास जो बेस ईयर होना था वो हमारे पास 1995 होना था। अच्छा, यहाँ पर हमें इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा का देखें तो हमारे पास जो इस फार्मूले में ये फ़ायदा हो रहा था हमें, तो हमारे पास क्वांटिटी वेट्स थे वो हमारे पास रिमेन्स रह रहे थे अनचेंज फॉर द सबसिक्वेंट पीरियड्स। यानी कि देखें अगर हमारे पास जो अब हमारे पास जो वेट्स थे, अब देखें मैंने 2000 के लिए भी जो हमारे पास लेस पेयर प्राइस इंडेक्स था, लेकिन उसके बटे में हमारे पास यही चीज़ आ रही थी, ये तो नहीं ना बदली।
अगर आप 2001 के लिए निकालते तो भी हमारे पास बटे में यही चीज़ रहनी थी, अगर आप 2002 के लिए निकालते तो भी हमारे पास बटे में यही चीज़ रहनी थी। बदल क्या रहा होना था, हमने 2000 अगर 1 निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू को आपने इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना था, अगर आप 2 के लिए निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। ये चीज़ बदल रही थी, ये वाली चीज़ आपकी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन जो बटे में है, बटे वाली चीज़ आपकी चेंज नहीं हो रही थी। एंड ओनली इन्फॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट प्राइसेस आर नीड टू बी ऑब्टेन। अब देखें, अगर हमारे पास अगर हमने 2002 के लिए निकालना होता तो हमारे पास क्या था, हमने 2002 के लिए जो कॉलम बनाना था वही हमारे पास क्या था, वही हम ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन पिछला हमारे पास जो यानी कि ऊपर पटे के ऊपर वाला हम ऑब्टेन कर रहे हैं एक दफ़ा हमने, अगर नीचे वाला कर लिया तो वो तो सेम रहेगा। ऊपर वाला अगर हमारे पास ईयर्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास हमें वो लेटेस्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब इसकी हमारे पास कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे अगर हमारे पास देखेंगे द इंडेक्स वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय दिस फार्मूला गेट्स समवट इन्फ्लेटेड एज द सीरीज मूव्स अवे फ्रॉम द बेस पीरियड। यानी कि देखें अब हमारे पास क्या है, आपने एक हमारे पास जो बटे वाली वैल्यू वो फिक्स कर ली है। अब हमारे पास जैसे 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 ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब हमारे पास डाटा कितने का पड़ा हुआ है 1995 का। अब हमारे पास अगर 2000 यानी कि 2000 की वैल्यू आई, 2010, फिर उसके बाद में 2020 की वैल्यू आ रही है, 2021 अब चल रहा है। तो देखें वो पिछली बारी तो वो तो सेम ही रह रही है, उसमें तो हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की। तो क्या हम जो पहले वेट्स हम दे रहे थे जो हमारे पास 1995 में, वो ठीक रहेंगे? वो ज़ाहिर बात है वो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि उस वक्त प्राइसेस और थी, वेट्स और लिहाज से देने पड़ने थे आपको। इस वक्त थोड़ी सी प्राइसेस और हैं तो वेट्स भी आपको थोड़े से चेंज करने पड़ने थे ना। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लुएंस कर जाएगा हमारे पास सीरीज मूव अवे फ्रॉम द बाय बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड, क्योंकि सीरीज हमारे पास बेस पीरियड से क्या कर रही है, अवे जा रही है, क्योंकि बेस पीरियड हमारा क्या 1995 है। अब हम अगर 2021 की बात करें तो देखें कितना आगे हमारे पास ये चलेगी थी सीरीज़। तो इसकी वजह से हमारे पास इंडेक्स ऑफ द लेस पीरियड टाइप इज सेट टू बी, हमारे पास ये अपवर्ड बाइस होती है। क्योंकि हमारे पास क्यों होती है, क्योंकि हमने अभी ये सारी बात कर ली, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज़ जो होती है वो मूव अवे कर रही होती है फ्रॉम द बाइस्ड पीरियड। हमारे पास जो हमने बेस पीरियड जो हमने लिया होता है उससे मूव अवे कर रही होती है। और एक और चीज़, ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। ये हमारे पास आगे आएंगे कि ये कौन से टेस्ट हैं। तो ये हमारे पास टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो आपको निकालने का तरीका तो सारा पता चल गया ही होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, हमने इसका आंसर भी निकाला है। तो इसका आंसर जो हमने 128.77 निकाला, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमने जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकाला है, तो ये वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स ही है ना, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। तो ये हमारे पास फॉर 1999 के लिए जो हमने निकाला है, किसकी बेस के ऊपर, 1995 की बेस के ऊपर। और उसका आंसर हमारा क्या आया है, उसका आंसर हमारा आया है 128.77। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज़ हुई हैं कितने परसेंट, 28.77%। ठीक है, जो हमारे पास होता ना हमारा बेस ईयर, उसे आप ऐसे 100 रख के समझा करें, तो 100 के ऊपर जितनी वैल्यू आ रही है वो इंक्रीज़ होगी अगर आपका आंसर आया। अगर हमारे पास नीचे होती, अगर हमारे पास यहाँ पर होती ना कि आपका आंसर आया 97.3 है, तो इसका मतलब क्या था कि आपके पास 2.7 हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इस तरह हमारे पास कुछ, यानी कि ये थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो मैंने ऐसे लिख दिया अब। तो 2.7% यानी कि जितना हमारे पास नीचे को आ रहा है उतनी डिक्रीज़ हो रही है, तो जितना ऊपर को आएगा उतनी हमारे पास वैल्यूज़ या प्राइसेस हमारे पास क्या हो गई, इंक्रीज़ हो रही होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।